आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार 9 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गिरधारी जी महाराज का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। जेठ मास पुण्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 11 जून 2025 को ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार ज्येष्ठाभिषेक स्नान के लिए एक दिन पूर्व जल भरने की परंपरा का निर्वाह किया जाता है और इसी दिन जल का अधिवासन किया जाता है। अर्थात यह क्रम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार 10 जून 2025 को किया जाएगा। जय मोर गाई सुभाष ने है भाई। जल भरने का यह अद्भुत और अलौकिक भाव कीर्तन का मुखड़ा है। जल भरना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस दिन के लिए इसके कई गूढ़ भाव हैं। इसमें वैदिक विधि विधान तथा शुद्धता, पवित्रता और सर्वोत्तमता का भाव छिपा हुआ है। क्योंकि निकुंज नायक, ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री जी का ज्येष्ठाभिषेक होना है, अतः इसकी कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। तिलकाय श्री के नेतृत्व में कुछ वर्ष पहले तक मंदिर की पश्चिम दिशा में स्थित गणगौर बाग में स्थित कुआं वाली बावड़ी से यह जल लाया जाता था, परंतु वहाँ का जल प्रभु सेवार्थ उपयुक्त नहीं होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से प्रभु श्री जी के परिसर में स्थित भीतर की बावड़ी से यह जल लाया जाता है। इसके पीछे प्रभु सर्वोत्तम के भोक्ता हैं और शुद्धता तथा पवित्रता का भाव निहित है। प्रकृति के साथ अद्भुत समन्वय है। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। यह जल स्वर्ण एवं रजत के पात्रों में भरकर लाया जाता है तथा सायंकाल इसका अधिवासन किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक है और वैदिक विधि विधान के अनुसार है। श्री जी सेवार्थ सेवा है, अतः रजत एवं स्वर्ण की पवित्रता इसमें विद्यमान रहती है। शयन के समय इसका अधिवासन किया जाता है। जैसा कि विदित है, पुष्टि मार्ग में सब भावात्मक और स्वरूपात्मक है। इस प्रक्रिया के तहत जल की गागर का चंदन एवं अन्य शुभ वस्तुओं से पूजन करके भोग रख कर उसमें देवत्व स्थापित किया जाता है। यह कुछ इस प्रकार होता है कि गागर में जल पधरा कर उसमें कदम्ब, कमल, गुलाब, जूही, रायबेली, मोगरा की कली, तुलसी, निवारा आदि की कली, 8 प्रकार के इन पुष्पों, चंदन, केसर, बरास, गुलाब जल, यमुना जल आदि इसमें पधराए जाते हैं। इसके पश्चात अधिवासन के समय यह संकल्प लिया जाता है, श्री भगवतः पुरुषोत्तमस्य स्वः स्नान यात्रोत्सवार्थम ज्येष्ठाभिषेकार्थम अधिवासनम अहम करिष्ये।
फिर इस अधिवासित जल से ज्येष्ठाभिषेक के दिवस प्रभु को मंगला के समय स्नान करवाया जाता है। इस अधिवासित जल से प्रभु को स्नान करवाने के क्या परिणाम होते हैं, यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है। श्री जी में यह समग्र परंपराएं तिलकायत श्री और चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के सानिध्य में निभाई जाती हैं और ज्येष्ठाभिषेक के दिवस होने वाले प्रातःकालीन मंगला के दर्शनों में प्रभु के स्नान के दर्शन करने के लिए स्थानीय निवासी एवं देश विदेश के वैष्णव बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। स्नान यात्रा की समग्र भावना एवं प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे, देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। इसी भावना का प्रभु श्री जी के ज्येष्ठाभिषेक हेतु जल भरने की समग्र परंपरा का आप अवलोकन कीजिए। यह दृश्य विगत वर्ष के दिव्य शंखनाद के संकलन से है। जल भरने की भावना के सुंदर कीर्तन का भी साथ में श्रवण करते रहिए और इन दृश्यों को आत्मसात कीजिए। यह परंपरा आगामी कल को प्रभु श्री जी के मंदिर में निभाई जाएगी। क्रम ऐसा ही रहता है।
आज की प्रस्तुति में अब हम करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के उत्सव के दर्शन, जिसकी आप सभी को पुनः खूब खूब बधाई। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हुए मनोरथों सहित आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज नित्य लीलास्थ तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज श्री के उत्सव का नियम का श्रृंगार धराया गया है। आज के भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर रुपहरी जरी की किनारी से उत्सव का कमल वाला काम किया हुआ है, तो सुंदर हाशिया भी बना है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो केसरी मलमल के ही प्रभु को वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती के साथ राजशाही पटका धराया गया है। राजशाही पटका और धोती दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज मध्य का अर्थात घुटने से 2 अंगुल नीचे तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण
हीरा मोती के उत्सव के मिलवा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी रंग का ही रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित दुमाला धराया गया है। दुमाला के ऊपर प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किया हुआ सेहरा धराया है। सेहरा पर 5 हीरा के फूल शोभायमान हैं। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं तो दाईं ओर सहरे की हीरा की चोटी जी धराई हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। विशेष में आज श्री कंठ में कली आदि सब माला जी धराई गई हैं। आज हास त्रवल नहीं धराए जाते हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 2 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध किए हुए जड़ाऊ वेणु जी धराए गए हैं और ऐसे ही जड़ाऊ के 2 वेत्र जी कटी पर धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर चोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां राग रंग की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने की डांडी वाली आरसी दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में यह विनती चित धरिये श्री यमुना जी, राजभोग में आज बने गिरधारी दूल्हे, केसर की धोती पहरे, आरती में चिते वो छांड देरी राधा, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पौढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पौढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के
पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। इन दिनों प्रभु श्री जी में कलियों के श्रृंगार और जल विहार व नाव मनोरथ जैसे अनेक मनोरथ हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जय लय मोर गाई
कृष्ण दरस सो अटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी कृष्ण दरस सो अटकी वाली
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।